जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, दो खबरें हैं। एक अपने साडे कनाडा से, एक कनाडा से खबर है और दूसरी फ्रांस से, और दोनों का लेना देना डायरेक्टली इमिग्रेशन के साथ है। तो अब मैं आपको बताता हूं पहले कनाडा में क्या चल रहा है। कनाडा में रिकॉर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और ये है तकरीबन फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर रीचिंग, यानी कि आप ये लगा लीजिए 4,52,08,396। ठीक है जी। इसमें टोटल जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है लोगों की, 1 जुलाई से लेकर यह हुई है 4,30,635 लोगों की। अच्छा, इतना तो भारत में कॉलोनी के कोने में होता है, 4-5 कॉलोनी मिला दो एक कोने में हो जाता है। वहां पे तो पागल ही हो गए कैनेडियंस के, इतने लोग कहां से आ गए। टोटल पॉपुलेशन जो कनाडा की 2023, ठीक है जी, ग्रोथ फॉर द फर्स्ट 9 months ये भी बड़ी है, 1 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 10 लाख से ज्यादा। और कहते हैं कि सिंस द कन्फेडरेशन इन 1867 यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए 150 साल में कभी इतनी अचानक नहीं बढ़ी पॉपुलेशन कनाडा की जितनी बढ़ गई है। और ये सब क्यों आ रहे हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो लोग कहते हैं कि 96% जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, यानी कि 100 में से 96 लोग वहां पे पैदा नहीं हुए, बाहर से आए हैं। नेचुरल इंक्रीज, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ कंट्रीब्यूट 4% टू द ओवरऑल ग्रोथ। और कनाडा हर क्वार्टर में, यानी कि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, हर एक क्वार्टर में लाख से ज्यादा लोग अपने कनाडा अंदर ले रहा है। ये मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, कनाडा का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, कनाडा का बढ़िया एक सिस्टम, राइट। ये क्या कर रहा है कि लोगों को लाने की भूख में, अपना वोट बैंक बढ़ाने की भूख में, ठीक है जी, ये जो बंदा है जस्टिन ट्रूडो, इसने दरवाजे खोल दिए। अब कौन अंदर आ रहा है? देखिए, बात यह कि हर 3 महीने में अगर लाख लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टम हर एक बंदे की चेकिंग नहीं करवा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू चेक यार, इम्पॉसिबल टू चेक। ये गधे और घोड़े एक बराबर वाली बात हो रही है वहां पे, और लोग आ रहे हैं। और इसमें से कई सारे, मैं आपको बता रहा हूं, खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी माइंडसेट के हैं, और ये हमास लवर्स हैं, हौथी लवर्स हैं, ये हिजबुल्ला लवर्स हैं। और ये जाके कनाडा, मुझे लगता है एक बार कनाडा में अच्छा कलेश होने दो, रज के कलेश होने दो, तभी दे विल कम टू देयर सेंसेस। अच्छा, फ्रांस में उल्टा हो गया है। फ्रांस में ये हो गया है दोस्तों कि ये देखिए, फ्रांस की न्यूज मेरे पास है। फ्रेंच पार्लियामेंट पासेस इमिग्रेशन बिल विथ वाइड मेजॉरिटी। बहुत सपोर्ट है। मैक्रोन जो है फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो एक बिल लेकर आया जिसको पास कर दिया है, और बोथ लोअर एंड अपर हाउस जो सेनेट है उसने बिल को अप्रूव कर दिया, बोला कि डन है, बहुत बढ़िया बिल है। जो प्रोटेक्शंस मिले हैं लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेशन वाले इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनके प्रोटेक्शन को वीक करेगा ये। और बोथ फॉर फॉरेन नेशनल्स ऑर्डर टू लीव फ्रांस एंड दोज बीइंग फोर्सिबली रिमूव्ड। ठीक है जी। देखिए, ये होना था दोस्तों। आपने जब जून और जुलाई, इस साल के जून और जुलाई, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं क्योंकि ये मैं बहुत पहले प्रेडिक्ट कर चुका था। अब मैक्रोन की कुछ पार्टी वाले जो हैं उसको अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो अपने खुद के पार्टी वाले के खिलाफ वोट देंगे। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वी लव यू, वी विल सपोर्ट यू, तुमने बहुत अच्छा काम करा। ये हो क्यों रहा? आप देखिए ना, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको देखेंगे, की लेफ्टिस्ट मेंबर्स ऑफ मैक्रोन्स रेनेसां पार्टी सिग्नल विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। तो मैक्रोन की जो रेनेसां पार्टी है वो कह रही है कि नहीं, क्योंकि लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट तो ये कहते हैं कूड़ा कचड़ा सब अंदर आने दो, इनके बाप का तो कुछ जाता नहीं है। ठीक है, और इस सबसे बड़ा धरती के बोझ लेफ्टिस्ट में है, चाहे भारत में चाहे कहीं पे भी, सबसे बड़े धरती के बोझ यही है, लेफ्ट वाले। ठीक है, बट फार राइट लीडर है मरीन ले पेन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, मरीन ले पेन। ठीक है, अब मरीन ले पेन है, इसने सपोर्ट कर दिया है, तो नंबर्स पूरे हो गए इसके। और पॉसिबल प्रेसिडेंशियल रन फॉर मरीन ले पेन इन 2027, जब 2027 में ये सब मामला खत्म होगा और दोबारा इलेक्शन होंगे, तो मरीन ले पेन फ्रांस के प्रेसिडेंशियल रन के लिए एक उम्मीदवार हैं। अच्छा, प्रो मैक्रोन एमपी हैं, ये हॉली को ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम अपोज करेंगे इस बिल को। अब ये अलग अलग नाम दे रखे हैं कि ये अपोज करेगा। बेसिकली क्या है, ये अपोज क्या करेगा, ये तो पास हो गया।
मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने जून जुलाई में बात करी थी जब फ्रांस में ये इमिग्रेंट्स आग लगा रहे थे। तब आप मेरे 7 वीडियो हैं ऐसे, आप जाके देख सकते हैं चाणक्य डायलॉग्स में, आपको मिल जाएगा। और जहां पे मैंने बार बार सिर्फ एक बात करी है, सिर्फ एक बात, कि फ्रांस में ये होने वाला है, जर्मनी में ये होगा, इंग्लैंड में ये होगा, दुनिया भर में ये होगा, ये होना है, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था बहुत पहले। और दोस्तों अब मैं बताता हूं इसमें सिस्टम क्या है। देखिए आपने सुन लिया ना कि उधर क्या हुआ इधर क्या हुआ, वो छोड़िए, अब सिस्टम समझिए। यहां पे यूरोप में जो एक शादी का बंधन है ना, वो बंधन एक जमाने में बड़ा स्ट्रांग था, वो बंधन कमजोर हो गया। कई लोग ऐसा है कि जानबूझ के शादी नहीं करते, जो शादी करते हैं वो बच्चे नहीं करते, वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। उनकी हो गई पॉपुलेशन ओल्ड और उनकी हो गई पॉपुलेशन कम, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम है। जापान में तो नेगेटिव जा रही है पॉपुलेशन। अब काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, इकोनॉमी ठीक ठाक रखनी है, तो बाहर से लोग ला रहे हैं। अब बाहर से इनमें जो लेफ्ट वाले हैं ना, ये लेफ्ट वाले जो असल में किसी भी देश के लिए, इसलिए आप देखिए चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, हरकतें पूरी कैपिटलिस्ट हैं चाइना की। रशिया ने तो जामा ही उतार के फेंक दिया। तो ये कम्युनिज्म हर जगह फेल हो गई। ये कम्युनिज्म कभी भी ठीक से नहीं, ये कभी देश नहीं चला सकते। ये सिर्फ किताबी कार्रवाई, लाइब्रेरी, प्रोफेसर, आपस में बातचीत, ठीक है, कभी कोई शेर कह दिया, कभी कोई पोएट्री कह दी, यहीं तक ये महदूद हैं, इसके अलावा इनके कोई बस का नहीं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या है। ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो यहां पे कई लोगों का दिल तड़पता है कि अरे बेचारे काम के बोझ के मारे ये कहां से आ रहे हैं, कोई यमन से आ रहा है, कोई फलाने से आ रहा है, कोई पैलेस्टीन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ओ भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये सब आपने अपने देश में घुसा दिए, और जब आपने घुसा दिए तो उसने कर दिया 1 2 का 4। वहां पे फ्रांस में एक पुलिस वाले ने एक मोरक्को के लड़के को गोली मार दी, लड़के की हत्या हो गई। गलत था, नहीं होना चाहिए था। पकड़ो पुलिस वाले को, सस्पेंड करो, जेल में डालो, केस करो उसके ऊपर, जो भी करना है, जो भी तुम्हारा कानून कहता है करो। बात वहां तक नहीं रुकी दोस्तों। सारे के सारे इमिग्रेंट्स इकट्ठा हो गए, ज्यादातर मोरक्कन्स इकट्ठा हो गए, इन्होंने फ्रांस को आग लगा दी। ये तो होना ही था। देखिए टू एंड फ्रो जाएगा, कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग, लेकिन यह बिल पास हो गया है। इसका क्या मतलब है? फ्रांस की पार्लियामेंट ने बिल पास करा है, सेनेट में उसकी मेजोरिटी है। इसका मतलब क्या है? और ये लोग बैठते कौन है फ्रांस की पार्लियामेंट में? जो इलेक्टेड है, यानी कि द वॉइस ऑफ द फ्रेंच पीपल। अब फ्रांस वालों ने हाथ जोड़ लिया, फ्रांस वालों ने माफी मांग ली कि ये कूड़ा कचड़ा बाहर ले जाओ। मैं आपको बता रहा हूं ये हो रहा है, ये मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था। 2017 जब मैं यूके गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरी एक टॉक थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरी एक टॉक थी, मैं वहां पे कश्मीर के ऊपर बात कर, तब मैंने आर्टिकल लिखा था, ये छपा भी था आर्टिकल। ये देखिए आर्टिकल, लुक एट दिस आर्टिकल। मैंने तब बोला था कि क्या गड़बड़ हो रही है यार। मैंने तब जाके लिखा था, लोगों ने बोला कि मेजर कम्युनल है, मेजर गौरव आर्या मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं यार, मैं आपको जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं। अगर उसमें भी आपको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस मामले में। आई कांट बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतने लोग, मैं तो कह रहा हूं इंडिया से कोई गलत जाए यार, इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। अगर हिंदू भी गलत तरीके से जाए वहां पे और दंगा फसाद करे, निकालो बाहर उसको वहां से। किसी का स्कोप नहीं होना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। जो गलत कर रहा है उसको निकालो, फेंको वहां से। आप लोगों ने क्या करा है यूरोप में, ठीक है जी। कनाडा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। मुझे लगता है कि कनाडा को पूरा दफन करके और उसके ऊपर पूरा नमाज जनाजा पढ़ के ही माने गए जस्टिन ट्रूडो। लेकिन पूरे यूरोप की बात, यूरोप इज फॉलोइंग। आप लोगों ने ऐसा वहां पे माहौल बना दिया है कि नहीं, वी आर सो लिबरल, वी आर सो नाइस। जिन लोगों को आपने अंदर आने की इजाजत दे दी है लाखों की तादाद में, वो ना लिबरल है ना वो नाइस है, ना वो लिबरल है ना वो नाइस है, ना वो ऐसे देशों से आते हैं जहां पे लिबरल होना या नाइस होना कोई अच्छी बात मानी जाती है। ये ठोकेंगे आपको, ये ठोकेंगे आपको। इसीलिए फ्रांस वाले खड़े हो गए, इसलिए इटली वाले खड़े हो गए, इसलिए नेदरलैंड्स वाले। अब मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आप 2024 में देखना, जैसे जैसे चुनाव आएंगे वहां पे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे यूरोप के देशों में, आप देखेंगे पूरे यूरोप में फार राइट के, पोलैंड तो आई, पोलैंड तो डे वन से है, आपको फार राइट की गवर्नमेंट्स दिखेंगी। और ये गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगी कि निकालो। और आप अभी आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेजर तुम तो ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिटीजनशिप मिली भी हो, ये फिर भी आपको निकालेंगे। मेरी बात नोट करना जो मैं कह रहा हूं, सिटीजनशिप मिली भी हो, आप कहीं और पैदा हुए हो, आपकी सिटीजनशिप मिली हो, ये तब फड़काएंगे।
क्योंकि इतने परेशान हो गए। अब पूरे यूरोप ने मिलकर दोस्तों हाथ जोड़ लिया, यूरोप ने माफी मांग ली कि अब बस हो गई, बस ये आखिर है यार, इसके आगे हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, अब इनको पकड़ के निकालो। ये हो रहा है हर जगह यूरोप पे धीरे धीरे। 2024 की आज मैं आपको, दिसंबर पे बैठे हैं, आज मैं आपको बताता हूं 2024 में कई ऐसे देश हैं यूरोप में जहां पे फार राइट आने वाला है और एक एक करके चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा सबका। और ये बात मैंने प्रिडिक्ट कर दी थी इसी साल 2023 के जून और जुलाई में।